हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पीसीएस नेटवर्क। दिस इज प्रशांत कुमार। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ चंद्रयान 3 मिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रीलिम्स फैक्ट्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 मिशन का लॉन्च किया गया है। ऐसी स्थिति में आगामी बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के दृष्टिकोण से चंद्रयान 3 के बारे में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को आपको जानना आवश्यक है, ताकि प्रारंभिक परीक्षा में किसी भी प्रकार के प्रश्न इससे संबंधित आए तो वह आपका गलत ना हो। इसके साथ ही आगे आने वाले कुछ ही दिनों में मेंस से संबंधित चंद्रयान 3 का मॉडल आंसर हमारे इसी यूट्यूब चैनल आईएएस पीसीएस नेटवर्क पर डिस्कस कर दिया जाएगा। आइए चंद्रयान 3 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रीलिम्स फैक्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है। क्योंकि हम लोग देखिए चंद्रयान 3 मिशन है, तो चंद्रयान 3 मिशन से पहले भी आप देखेंगे कि भारत के द्वारा इसरो के द्वारा कई सारे ऐसे मिशन लॉन्च किए गए हैं जिसका प्रमुख उद्देश्य अनुसंधान करना रहा है। तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वह 3,84,000 किलोमीटर की ये दूरी रही है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की। अगर चंद्रयान 3 के बारे में देखा जाए तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला मिशन है चंद्रयान 3। आप लोग ध्यान देंगे, चंद्रमा के दक्षिणी मिशन पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला मिशन बना है चंद्रयान 3। इसके साथ ही अभियान के सफल होते ही चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला भारत विश्व का चौथा देश भी बन जाएगा। हालांकि इससे पहले भी चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है, लेकिन यह दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। ये चंद्रयान 3 मिशन, चंद्रयान 2 मिशन भी दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने किया गया था, लेकिन वह अंतिम समय में कुछ तकनीकी खामियों के कारण वह उतना सफल नहीं हो सका था। ठीक है, तो यह भारत जो है पूरे विश्व का चौथा देश बन गया है जिसने चंद्रयान अपनी मिशन को सफलता प्रदान की है, जिनमें पहला नंबर पे है अमेरिका, दूसरा नंबर पे है तत्कालीन सोवियत संघ, तीसरा नंबर पे है चाइना और चौथा नंबर का देश कौन बना है तो वह हमारा भारत यानी कि इंडिया चौथे नंबर चंद्र मिशन को लॉन्च करने वाला विश्व का चौथा देश बना है। ठीक है, अब चंद्रयान 3 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को देखते हैं। देखिए चंद्रयान 3 जो है वह आज प्रक्षेपित किया गया है, यानी कि 14 जुलाई 2023 ईस्वी को इसका प्रक्षेपण किया गया है चंद्रयान 3 का। जिस रॉकेट से इसका प्रक्षेपण किया गया है, रॉकेट का नाम है LVM-3M4। इसका LVM-3 इसका मतलब हो गया, L4 क्या होता है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 मॉड्यूल 4। LVM-3M4 यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3M4 के जरिए, इस रॉकेट के जरिए चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया है। इस रॉकेट के बारे में अगर जानकारी देखें तो इस रॉकेट की जो लंबाई है वह 43.5 मीटर इस रॉकेट की लंबाई है। वहीं इस रॉकेट की जो वजन है 642 टन जो है वह इस रॉकेट की वेट है, इस रॉकेट का वजन है। ठीक है, तो हालांकि यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब प्रक्षेपण की तिथि को हमेशा ध्यान में रखेंगे, 14 जुलाई 2023 ईस्वी को। रॉकेट का नाम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, LMV-3M4 रॉकेट के जरिए इसे लॉन्च किया गया। ये पूरा नाम भी आ सकता है लॉन्च व्हीकल मार्क 3M4, ऐसा भी ऑप्शन में दे सकता है, तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से तो 14 जुलाई को लॉन्च कर दिया गया, लेकिन यह जो चंद्रयान 3 मिशन है वह 23 या 24 अगस्त तक चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की संभावना है। यानी कि यहां से प्रक्षेपित किया गया 14 जुलाई को, लेकिन आगामी लगभग 20 दिनों के अंदर यह सॉफ्ट लैंडिंग करेगा चंद्रमा पर। तो आपको डेट याद रखना है, 23 या 24 अगस्त तक सॉफ्ट लैंडिंग करने की इसकी संभावना है। ठीक है, तो आपके 3 महत्वपूर्ण चीजें जिसे आप याद रखेंगे, कब प्रक्षेपण किया गया, रॉकेट का क्या नाम है, कब सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, कौन सा देश बना है चंद्रयान मिशन लॉन्च करने वाला, इन सभी चीजों का आप याद रखिए। देखिए चंद्रयान 3 मिशन जो है वह इस अंतरिक्ष यान के 3 महत्वपूर्ण भाग हैं। ठीक है, जैसा आप देखेंगे कि चंद्रयान जो 2 लॉन्च किया गया था उसमें एक ऑर्बिटर था, दूसरा था लैंडर
तीसरा था रोवर, ये 3 था उसमें चंद्रयान 2 के अंतर्गत। चंद्रयान 3 के भी अंतर्गत 3 भाग हैं, इन तीनों भागों का नाम आपको याद रखेंगे। पहला भाग है लैंडर मॉडल, दूसरा भाग है प्रोपल्सन मॉडल, तीसरा भाग है रोवर। यानी कि लैंडर और रोवर चंद्रयान 2 में भी था। लैंडर यह है ऑर्बिटर, यह है लैंडर और रोवर, तो लैंडर और रोवर चंद्रयान 2 में भी था और लैंडर और रोवर चंद्रयान 3 में भी है, लेकिन चंद्रयान 3 में प्रोपल्सन मॉडल को ऐड कर दिया गया है। तो चंद्रयान 3 के 3 महत्वपूर्ण भाग हैं, पहला है लैंडर, दूसरा है प्रोपल्सन मॉडल, तीसरा है रोवर। ठीक है, अब चूंकि चंद्रयान 3 मिशन को इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आपको हमेशा इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है कि वर्तमान समय में इसरो चीफ कौन है। तो वर्तमान समय में इसरो के प्रमुख हैं एस सोमनाथ। ठीक है, तो आप हमेशा इनका नाम याद रखिएगा, इसरो चीफ हैं एस सोमनाथ। इसके अलावा चंद्रयान मिशन पर और कौन कौन से कार्य किए गए हैं उसे आप लोग यहाँ पर संक्षिप्त रूप में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, देखिए चंद्रयान मिशन की जो शुरुआत है वह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के काल में चंद्रयान मिशन की शुरुआत की गई थी। वह दिन था 15 अगस्त 2003, यानी कि 15 अगस्त 2003 को भारत में चंद्रयान कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और 3 में भले ही इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन हमारा पहला मिशन चंद्रयान 1 जो है वह 2008 ईस्वी को लॉन्च किया गया था। रॉकेट का नाम था PSLV C11, यानी कि पहला चंद्रयान 1 जो है चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च किया गया PSLV C11 के जरिए। वहीं चंद्रयान 2 जो है वह 2019 में लॉन्च किया गया है GSLV मार्क 3 के जरिए। आप इसी नाम यहाँ पे मार्क 3, और चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया 2023 ईस्वी में LMV3M4 के जरिए लॉन्च किया गया। तो आप तीनों चंद्रयान मिशन कब लॉन्च किया गया याद रखिए, और किस रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया इसे याद रखिए। मैच करने के लिए वहां पर पूछा जा सकता है। ठीक है, आपका दिया रहेगा एक साइड चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, और यहाँ पर लिखा रहेगा रॉकेट, कौन से रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था। आप मैच करें या फिर सत्य और असत्य कथन को बताएं। तो चंद्रयान 1 कैसे लॉन्च किया गया था, रॉकेट का नाम बताइए, PSLV C11। चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किया गया, रॉकेट का क्या नाम है, GSLV मार्क 3। और चंद्रयान 3 जो 2023 ईस्वी में लॉन्च किया गया, इसका रॉकेट का क्या नाम है, LMV3M4 इस रॉकेट का नाम है। तो आप इसे याद रखिएगा। इसी के साथ चंद्रयान 3 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पहलुओं का हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स होंगे, वह हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। वहां पर सभी महत्वपूर्ण कंटेंट का PDF आपके लिए उपलब्ध करा दिया जाता है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक संख्या में स्टेट PCS की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हमारे इस YouTube चैनल के साथ जुड़ सकें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।